सो हेलो दोस्तों, मैं ज़ोया लेकर आ गई हूँ अपना पहला मिनी व्लॉग सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ आप लोगों के साथ। सो आज का दिन मेरा कुछ ऐसा जाएगा ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। इसके बाद मैंने बाहर जाकर देखा, बाहर का मौसम जो बड़ा ही प्यारा हो रहा था, लेकिन उससे मुझे क्या, मैंने गोली की स्पीड से की अपने दांतों की सफाई और जम से की डिशुम डिशुम। इसके बाद मैंने जाकर देखा मेरी प्यारी अम्मी जी तो अभी तक सो रही हैं, तो मैंने उनको सोने दिया और जाकर घर के किए बाकी कामों को कंप्लीट करने के बाद मैंने किया वज़ू करने के बाद मैंने की कुरान पाक की तिलावत शुरू, जो कि मेरी डेली रूटीन का हिस्सा है और सुकून की शुरुआत भी है। इसके बाद मैं चली गई अपनी अलमीरा से मज़दूरी की ड्रेस निकालने। मैंने निकाले ज़ारा के 2 टॉप। उन टॉपों में से भी मैं कंफ्यूज थी कि आज कौन सा पहनूं, ये या फिर ये। फिर मैंने एक सेलेक्ट किया। अब आती है नाश्ते की बारी। नाश्ते में बन रहा था अंबानियों के घर खाया जाने वाला ऑमलेट, जो कि बना रही थी मास्टर शेफ़ ज़ोया। सो नाश्ता बनाने के बाद मैं चली गई अपनी चमड़ी को धुलने। रगड़ कर खुद को धुलकर मैं आ गई हूँ तैयार होकर। यहाँ मैंने किया प्रियंका चोपड़ा को फेल। उसके बाद मैंने उठाया अपना झोला चिमटा और हम चल दिए हैं मज़दूरी पर जाने के लिए। ये रही हमारी बुगाड़ी पर बैठकर मैं जा ही रही थी, तो मैं सोच रही थी ये लोग मुझे देखकर सोच रहे होंगे शायद ये बैंक में नौकरी करती है, लेकिन बातें करते करते हम आ गए रतन टाटा के ऑफिस और यहाँ पर मैं हूँ CEO। और अंदर जाकर किसी सेलिब्रिटी की तरह मैंने किया हाय और खुद को समझा हीरोइन, लेकिन तभी मेरी किस्मत ने दिया मुझे रियलिटी चेक और मुझे बताया कि यहाँ मैं सिर्फ एक मज़दूर हूँ। मैंने आगे जाकर देखा तो और भी मज़दूर अपनी मज़दूरी पर लगे हुए थे, लेकिन मुझे उससे क्या, मैंने तो पी पहले चाय, जो कि है मेरे लिए बेहद ज़रूरी। मुझे चाय बहुत पसंद है। उसके बाद मेरे कुछ फैंस मुझसे मिलने आ गए थे, जिनसे मैंने मीटअप किया, ऑटोग्राफ दिया। उसके बाद हमारा हो गया था लंच टाइम, जो कि मैं शूट करना भूल गई थी, क्योंकि यार मेरे घर ना बादाम ख़त्म हो रखे हैं और मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है। उसके बाद हम चले गए थे अंदर जाकर देखा तो ये सारे मस्ती कर रहे थे और काम भी कर रहे थे। तो मैंने सोचा इनसे नज़रें बचाकर मैं जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं तो थक गई भाई साहब। इतनी काम चोरी करके तो इंसान थक ही जाता है। लेकिन एक कुकुर ने मुझे देख लिया, मुझे सूंघकर मुझे ढूंढता हुआ आ गया और मुझसे कहने लगा कि यहाँ महारानी बनकर मत बैठो, आपके लिए भी एक काम आ गया, तो चलो उस काम को कंप्लीट करो। ज़बरदस्ती उसने मुझे भेजा। तो ये था एक कस्टमाइज्ड गिफ्ट हैम्पर, जो कि मैंने बनाया है। इसकी फुल वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, कैसे कैसे हम इसको सेट करते हैं, कैसे इसकी पैकिंग करते हैं, कैसे डेकोरेशन करते हैं। और बातों ही बातों में हमारा कस्टमाइज हैम्पर रेडी हो गया है। फिर उसके बाद मैंने बाहर जाकर देखा शायद अब शाम हो गई हो, घर जाने का समय हो गया हो, लेकिन मेरा बेहद ही मूड ख़राब हो गया था, क्योंकि अभी भी दिन निकल रहा था। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर जाकर मैंने बाकी काम किए। काम करते करते हो गया था मेरी छुट्टी का टाइम और मुझे हो रही थी बहुत ज़्यादा खुशी। टाटा, अब हम चलते हैं घर की ओर। झोला चिमटा उठाकर मैं चल दी थी। मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।